हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पिल्स। आज का सेशन होने वाला है यूपीएसआई वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके इस टॉपिक को निकाला है, और जहाँ मैंने देखा है कि मशीन इनपुट आउटपुट जो ये टॉपिक है, इससे आपके एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आई मीन हर एक बार जब भी पेपर होता है यूपीएसआई का, उसमें इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है अगर आपने इतने इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया तो आप एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाएंगे, वो भी बहुत ही ईजिली। और 3 क्वेश्चंस की वैल्यू क्या है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोग खुद ही जानते हैं। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है, इस क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, वो किस तरह देती है। सबसे पहले वो आपको एक इनपुट देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट, और उसी को सॉल्व करते हुए कि उसको कितने स्टेप में और किस तरह से सॉल्व किया गया है वो देंगे। इसे क्या होता है, इसे सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका होता है। इसमें जो वर्ड्स हैं और नंबर्स हैं आप देख रहे हैं, जैसे इसमें इनपुट में दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना होता है एक सिस्टमैटिक तरीके से। और अरेंज करने के बाद जब हम लास्ट में सभी को एक साथ अरेंज कर लेंगे तो वो एक बार में हम एक ही उसको अरेंज करते हैं। और इसी तरह एक नंबर को या किसी एक डिजिट को अरेंज करते हैं, तो अरेंज करते करते देखते हैं हम लास्ट में कि कहाँ पर आकर हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल अरेंज हो जाती हैं। आपने देखा होगा सारे नंबर एक जगह आ गए हैं, वर्ड सारे एक जगह आ गए, तो उसने एक तरीके से कोई लॉजिक लगाया है इसमें और इन्हें अरेंज किया है। अब हमें यही देखना है कि ये किस तरह से अरेंज किया है, और जब हमें ये पता चल जाएगा ये इनपुट है, इसको इतने स्टेप्स में अरेंज किया है और किस तरह से अरेंज किया है, तो उसके बाद वो हमें इसी के बेस पर एक क्वेश्चन देंगे, जिसमें वो हमें एक दूसरा इनपुट देंगे, और जो लॉजिक इसमें लगा है उसी लॉजिक को हम उस इनपुट में लगाएंगे और उसको इसी तरह स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, और ये उस पर बेस हमसे क्वेश्चन पूछेगा। आई होप आपको समझ आया है, और नहीं भी आया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आपने ये इनपुट देखा, इसमें कोई लॉजिक लगा है इस यहाँ पे, और ये लास्ट हमारा इसमें स्टेप आ गया है। तो अब हमें देखेंगे कि किस तरह किया है और इसी के बेस पर क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाती हूँ कि कैसे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसने यहाँ पर हमें जो दिया है क्वेश्चन इनपुट, इसमें क्वेश्चन में इसने हमें इनपुट दिया है। तो इनपुट जो हमने पीछे इनपुट दिया था उसमें जो लॉजिक लगा के सॉल्व किया था, अब इस इनपुट में हमें कोई लॉजिक लगा के उसे सॉल्व करना है, और इसी से रिलेटेड ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ऊपर चरणों में पालन किए नियमों के अनुसार कौन सा चरण नीचे दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित आउटपुट होगा। यानी जो इनपुट है उसके लिए आउटपुट पूछा है कि अगर हमारा ये आउटपुट निकल के आता है तो ये वाला आउटपुट जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आउटपुट कौन से चरण होगा। ये फिफ्थ चरण होगा, यानी फिफ्थ स्टेप होगा, सिक्स्थ है, थर्ड है या फोर्थ है, कौन सा स्टेप होगा ये। तो यानी हमें ये इनपुट दिया है, इसको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद हमें बताना होगा कि कौन से नंबर पर ये वाला आउटपुट निकल कर आ रहा है। समझ में आया आपको? अगर नहीं भी आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो हमें इनपुट दिया है एग्जाम में, जिसका सोल्यूशन दिया है, तो हम उसके लॉजिक को पता करें कि इसने क्या लॉजिक इसमें देखा है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले कि आपको ये लॉजिक पता कैसे करना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान दीजिए। सबसे पहले इनपुट देखिए, इनपुट में क्या है। इनपुट में कुछ अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स हैं, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और कुछ नंबर्स हैं। और अब हमारा ध्यान जाना है लास्ट स्टेप में। लास्ट में देखिए क्या है, नंबर्स हैं और सारे हमारे वर्ड्स हैं। अब हमें ये देखना है कि इन्होंने अरेंज कैसे किया है। देखो कई बार अरेंज ऐसा होता है कि दोनों को मिक्सअप करके अरेंज किया हुआ है, लेकिन यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है। हमें लास्ट स्टेप पर सबसे पहले नज़र डालनी है। लास्ट स्टेप में हमें देखना है कि इन्होंने जो डायरेक्ट या नंबर्स को अरेंज किया है और यहाँ वर्ड्स को। अब हम ये देखें, नंबर्स हैं तो ये इधर से अगर हम देखें तो ये जा रहे हैं हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जा रहे हैं। और अगर हम इधर से देखें तो आप यहाँ पर भी वर्ड्स को देखिए, यहाँ पर डब्ल्यू से स्टार्ट है, TMKICB, इसका मतलब नंबर भी, ये जो वर्ड्स हैं इन्हें भी इसी तरह अरेंज किया गया है। अगर हम यहाँ से देखें तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में उल्टे जा रहे हैं इस तरह, राइट। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले स्टेप में इन्होंने क्या अरेंज किया है। जब हम ये देख चुके हैं, हमें ये तो पता चल गया कि इन्होंने अरेंज क्या किया है, यानी ये निकालना क्या चाहते हैं, हमें ये पता चल गया है। ये नंबर्स को अरेंज करना चाहते हैं डिसेंडिंग में, और जो हमारे वर्ड्स हैं उनको भी इसी तरह ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में अरेंज करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने पहले किसको अरेंज किया है और कैसे अरेंज किया है, अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में अगर हम देखें तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 26। इसका मतलब कि इन्होंने नंबर्स को अरेंज किया, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा है। अगर मैं 26 के बाद देखूँ तो 37, यानी 26 के बाद अगर मैं देखूँ अगला नंबर जो बड़ा है वो 37 ही है, तो 26 के बाद अरेंज किया है 37। और हर बार ये किधर अरेंज कर रहे हैं, यानी उसको राइट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हर बार एक नया नंबर जोड़ रहे हैं। फिर 26, 37, 48, फिर से एक नया नंबर आ गया है जो उससे बड़ा है
26, 37, 48, 66, यानी फिर से एक और नया बड़ा नंबर आ गया है और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में एक नया नंबर लिखते जा रहे हैं। आई होप नंबर्स का अरेंजमेंट आप लोगों को समझ आ रहा है। अब देखिए, पहले 26 अरेंज किया, 37, 48, 66, 68। फिर देखिए उसी के बाद 26, 37, 48, 66, 68, 85। इसी तरह उसको अरेंज करते जा रहे हैं ये। अब हमें नंबर्स तो समझ आ रहे हैं, अब हमारा ध्यान जाएगा वर्ड्स की तरफ। अगर हम देखें तो अब हम पूरे उसको देखते हैं इन्होंने किस तरह अरेंज किया। 26 ये बिल्कुल अपनी जगह सेकंड, ये यहाँ पर आ गया पोजीशन पर, ये आ गया 66 स्टार्टिंग में आ गया था इसलिए मूव। फिर उसके बाद इन्होंने देखो ब्लू को यहाँ से हटा दिया है। और अगर हम पीछे देखें तो यहाँ काउ था और यहाँ पीछे कौन सा वर्ड आ गया है, ब्लू। तो ब्लू हमें पता है कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है ब्लू, बी वर्ड से, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो टी, एम, बी, वंडर, नॉक, आई इसमें आ रहा है, सी इसमें आ रहा है, यानी इसमें सबसे छोटा बी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ब्लू। तो इसी तरह जिस तरह इन्होंने सबसे छोटा नंबर 26 अरेंज किया है, इसी तरह इन्होंने सबसे छोटा जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है ब्लू, उसको सबसे पहले अरेंज किया है। ब्लू के बाद बी के बाद शुरू होने वाला है सी से, बी, सी और आई से। फिर आई के बाद किसका नंबर है, के का, बी, सी, आई और फिर के को अरेंज किया, बी, सी, आई, के, फिर एम को अरेंज किया, ऐसे ही बी, सी, आई, के, एम, फिर टी को अरेंज किया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि किस तरह से अरेंज कर रहा है। अभी तक हमें इसका थोड़ा लॉजिक पता चल चुका है, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम कैसे एक के बाद एक स्टेप बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने स्टेप्स। यस, तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम इनको नंबर्स को करने के लिए सबसे पहले ये करेंगे कि जो भी नंबर्स हैं हम उन्हें लिख लेंगे। देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहले 26 है, हम सबसे पहले नंबर पर 26 को अरेंज करेंगे। फिर 37 है तो सेकंड नंबर पर 37 को अरेंज करेंगे। थर्ड नंबर पर 48 को अरेंज करेंगे। फिर हम 66 को अरेंज करेंगे फोर्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर पर हम 68 को अरेंज करेंगे। और फिर आएगा हमारा 85 सिक्स नंबर पर, और सेवन्थ पर आएगा 86। राइट, इससे क्या होगा, हमें चीज़ों को आसानी रहेगी सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे उसने खुद हमें बताया, पहले नंबर पर 26 अरेंज कर दिया, बाकी को ऐसा ही कर दो। सबसे पहले लिखो कि भाई अगर ये हमारा है तो सबसे पहले 26 आएगा, और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे बी वाला है, तो सबसे लास्ट में हम किसको लिख दें, बी को। बाकी सबको अरेंज कर दो, हमें पता है कि ब्लू बी से है तो हम सिर्फ बी लिखेंगे, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमें अपनी कॉपी में जल्दी से सॉल्यूशन करना होता है ना, पूरा वर्ड लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो सिर्फ हम स्टार्टिंग का वो लिखेंगे, अल्फाबेट क्या है बी, बाकी को ऐसे ही अरेंज करो। 26 को पहले लिखा तो हम बाकी की लाइन को छोड़ के जैसा है वैसा लिखेंगे, जैसे टेल था सबसे पहले तो टेल का सिर्फ टी लिख देते। फिर 66 था, 26 को स्टार्टिंग में भेज चुके हैं तो फिर मूव का एम लिखेंगे। ब्लू का बी सबसे लास्ट में चला गया तो क्या बचा, 86, 86 को हम यहाँ लिखेंगे, बचा 85, बाकी की लाइन को ऐसे ही उतार दो। 48 वंडर का डब्लू, नॉक का के, इल का आई, 37, 68 और फिर बचा सी, और उसके बाद बी हमने अपने आप अरेंज कर ही दिया है। तो आई होप आपको समझ आया कि मैंने इसे किस तरह से अरेंज किया है, आपको भी इसी तरह अरेंज करना है। हम लोगों ने देखा कि कैसे हमने फर्स्ट स्टेप को अरेंज किया है, अब हम उसी के बेस पर सेकंड स्टेप को अरेंज करेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ सेकंड स्टेप आप किस तरह अरेंज करेंगे। हम देख तो चुके हैं कि लॉजिक किस तरह से चल रहा है, सिर्फ अब अरेंज करना है हमें। जैसे मैंने बताया सबसे पहले मैं पर्सनली कैसे सॉल्व करती हूँ वही तरीका मैं आपको बताऊंगी, और मुझे लगता है इससे काफ़ी टाइम बचता है, तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा। हमें पता है कि हमने लास्ट में फर्स्ट स्टेप में 26 को अरेंज किया था और लास्ट में ब्लू को, और हम दोनों तरफ से अरेंज करते चल रहे हैं, इधर नंबर्स को और इधर वर्ड्स को। तो हमें पता है कि 26 हमने अरेंज किया था, तो अब उससे पहले हमें जो उससे बड़ी है 26 से बड़ी डिजिट है 37 उसको लिखना है, तो स्टार्टिंग में हम इधर लिख देंगे 37 को। और हमें पता था कि फर्स्ट स्टेप में हमने बी को लिखा था, अब बारी है बी से जो बड़ा वर्ड है यानी कि बड़े लेटर है अल्फ़ाबेटिक में वो सी है, तो बी के बाद सी आएगा, तो हमने वो लिख दिया है, यानी काउ से जो शुरू होगा सी। अब बीच में हमें वही लिखना है जो फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ 26 है, हमने 26 लिखा, स्टार्टिंग में हमने 37 को मूव कर दिया, 37 को यहाँ से कट करो, 37 यहाँ मूव हो चुका है, और जो काउ था ये यहाँ मूव हो चुका है, बाकी को एज इट इज़ उतार दीजिए आप। देखिए 26 के बाद क्या है, ये टी का टेल कर दीजिए, 66 और मूव 86, 85, इसके बाद 48 वंडर, फिर यहाँ से नॉक, फिर यहाँ से इल, 37 हम अरेंज कर चुके हैं स्टार्टिंग में, बचा 68, काउ को हम यहाँ अरेंज कर चुके हैं, ब्लू का बी यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए हमें अपना स्टेप 2 मिल गया है, वही बिल्कुल सेम जो मैंने आपको बताया है। अब इसी के बेस पर हम अपना थर्ड स्टेप देखेंगे। हमने सेकंड स्टेप में 26 और 37 को अरेंज किया था, और इधर हमने ब्लू और काउ को अरेंज किया था, तो थर्ड स्टेप में ये तो अपने आप अरेंज होंगे ही होंगे, 36 और 27, इधर ब्लू और काउ। अब हमें देखना है कि सी के बाद अगला नंबर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कौन से वर्ड का है। सी के बाद अगर हम देखें तो बी है, सी है,
बाकी हमारा बचता है उसमें टी, हम स्टार्टिंग के वर्ड को देखेंगे क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। TMWKI, जिसमें से हमें पता है कि आई का नंबर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। तो अब हम अरेंज करेंगे आई को, और नंबर्स में अगला नंबर है 48 का, और बाकी वर्ड्स को हम उसी तरह लिखेंगे। तो देखिए हम सेकंड स्टेप में से 48 को पहले अरेंज कर चुके हैं, ऐसे ही आई को भी इधर अरेंज कर चुके हैं। तो ये तो आएंगे नहीं अब थर्ड स्टेप के बीच में, क्योंकि ये साइड में आ चुके हैं। अब बाकी को हम एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे टेल, 66, मूव, 86, 85, 48 स्टार्टिंग में आ चुका है तो वंडर, नॉक, 68, बाकी हमारा वही जो हमने अरेंज किया था, ब्लू, काउ, इल। ऐसे ही नेक्स्ट में अगर हम देखें तो इधर 26, 37, 48 अरेंज हो चुके हैं, तो 26, 37, 48 अरेंज हो चुके हैं, और इधर हमारा ब्लू, काउ, इल हम अरेंज कर चुके हैं। अब उसके बाद नंबर इसका है, अगला नंबर के से नॉक का है, और ऐसे ही इधर नंबर है 66 का। तो हम जो हमारे पुराना वाला है उसमें से हम देखिए 66 को कट कर देंगे, क्योंकि वो इधर अरेंज हो चुका है और नॉक भी अरेंज हो चुका है। बाकी के नंबर्स को ऐसे ही लिख देंगे, टेल अपनी जगह आ जाएगा, मूव आ जाएगा, 86, 85, वंडर, इधर से 68 क्योंकि नॉक अरेंज हो चुका है, बाकी फिर से वही। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि ये लाइन किस तरह से चल रही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पर ये सारे अरेंज है, और ऐसे ही ब्लू से लेके नॉक तक अरेंज है। और इस बार नंबर किसका है, मूव का। नॉक के बाद मूव आता है, एम वर्ड आता है, तो यहाँ से मूव अरेंज हो चुका है। इधर 68 आया है, तो यहीं से हम 68 को भी कट कर देंगे, क्योंकि 68 भी अरेंज हो चुका है। बाकी को हम एज इट इज़ लिख देंगे, टेल, 86, 85, वंडर। यानी अभी हमारे पास ये 4 ही बच्चे हैं जिन्हें हमें अरेंज करना है। तो इसमें से अब अगला नंबर यहाँ पर 85 का है, 86 और 85 में से 85 पहले आएगा, तो 85 से 26 तक सब अरेंज हैं। ऐसे ही यहाँ पर ब्लू से टेल तक, सॉरी मूव तक अरेंज है। इस बार हमने यहाँ पर टेल को अरेंज कर दिया है, तो यहाँ से ये टेल हट जाएगा और 85 अरेंज चुका है वो हट जाएगा, तो नंबर आएगा 86 और वंडर। अब यहाँ से वंडर इधर चला जाएगा, स्टार्टिंग में तो वंडर कट हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर 86 कट के इधर चला जाएगा, तो ये सारे इधर पूरे हो गए और ये सारे इधर पूरे हो गए। तो आई होप आपको समझ आया है कि हमने इसे किस तरह से अरेंज किया है। मैं आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और इसे बार बार करने की कोशिश करें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और मैंने बाकी इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ और होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, जिस तरह आपने सीरीज़ के क्वेश्चन देखे होंगे, हर सीरीज़ में एक ही लॉजिक नहीं लगता है, हर सीरीज़ में अलग अलग तरह का लॉजिक लगता है। लाइक किसी में स्क्वायर्स प्लस हो रहे हैं, किसी में मल्टीप्लाई हो रही है, किसी में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, इस तरह कोई सीरीज़ चल रही है। इसी तरह ये इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन भी होते हैं। इसमें नंबर्स को अरेंज कराया है, उधर वर्ड्स को अरेंज कराया है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में। इसी तरह इनमें क्या होता है, नंबर्स और वर्ड्स को मिक्सअप करके अरेंज कराया, इसमें भी अलग अलग तरह के लॉजिक लगते हैं। तो ये मैंने एक पहले तरह का लॉजिक है जिसमें मैंने आपको ये वीडियो बना के दिखाई है। मैं प्रीवियस ईयर से ही और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी जिसमें कुछ और अलग तरह के लॉजिक लगते हैं, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से पूरा हो जाए। तो अब मेरी अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो अब आपको ये समझ आया है, तो इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी। अब आप देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। अब जब आपको ये लॉजिक समझ आ गया है, तो अगर मैं कोई आपको दूसरा इनपुट दूंगी जैसा ये है, तो उसी को अगर मैं कहूँ यही लॉजिक लगाते हुए सॉल्व कीजिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए यहाँ से, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें इन्होंने ये यहाँ पर इनपुट दिया है हमें, और इनपुट में हमसे पूछा है कि ये कौन सा स्टेप है। तो हमारा ये इनपुट है, इसको हम बिल्कुल उसी तरह स्टेप वाइज सॉल्व कर लेंगे जैसा हमने पीछे किया है। और उसको सॉल्व करने के बाद आप खुद चेक करेंगे कि इस तरह का जो आउटपुट है वो कौन से नंबर पर आया है, और उसी के अकॉर्डिंग आप बता देंगे कि ये थर्ड स्टेप है या फोर्थ है या सिक्स्थ है या फिफ्थ है। तो आप लोगों को इसे सॉल्व करना है और फिर बताना है। और मैंने इसको सॉल्व किया है, लेकिन ये आप लोगों को खुद ही सॉल्व करके देखना है। ये हमारा इनपुट था। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप आपका निकल के आएगा ये, क्योंकि सबसे पहले हम नंबर्स को अरेंज करेंगे। 19 इसमें सबसे छोटा है, तो सबसे पहले हम 19 को अरेंज करेंगे इधर से। और अगर हम दूसरी साइड से देखें तो सबसे छोटा नंबर डी से शुरू हो रहा है, तो हम सबसे पहले इधर डी को अरेंज कर देंगे। तो इधर हमने 19 अरेंज किया और इधर हमने डी फॉर डॉग को अरेंज किया। बाकी नंबर्स को हम ऐसे ऐसे ही लिख देंगे। तो इसी तरह आपको ये पूरा सॉल्व करना है, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको देने हैं। आपको इनके आंसर सॉल्व करने के बाद कॉमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं। बाकी देखिए स्टेप्स मैंने सारे लिखे हैं आपको, ये सारे स्टेप्स में बनेंगे। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन 7। तो ये पूरा जो हमारा इनपुट है, इसमें भी टोटल कितने स्टेप बनेंगे, 7 स्टेप बनेंगे। और उसी के बेस पर आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है, और इनका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, ज़रूर। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और फिर मैं आपके लिए ऐसे ही और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपको सोल्यूशन करके दूँ, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हों, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन करके दूँगी। बाकी मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे मेल कर देना, मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर दूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, कीप लर्निंग।